गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का एक चैप्टर जो इंडिगो है। और अक्सर आप क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि ये जो चैप्टर है समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वैसा है नहीं। चैप्टर डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन आपको क्यों डिफिकल्ट लगता है मैं वो भी बताने वाला हूँ चैप्टर के अंदर क्या है। एक्चुअली आपको ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये है हिस्ट्री, है ना। ये है तो लिटरेचर, लेकिन क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जो एंटायर जो स्टोरी है वहां पे बताया गया है कैसे वो जो फ्रीडम स्ट्रगल जो शुरू हुआ था चंपारण में, पहले शुरू हुआ था। आपने सोशल साइंस बुक में भी मिला होगा आपको कि जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल पहले जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था चंपारण में, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इंडिगो, ये लिखा है लुइस पेसर ने। एक्चुअली ये जो है ना, किस स्टोरी से और बायोग्राफी से लिया गया है आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, है ना। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखा था लुइस पेसर ने। ये था बायोग्राफी। मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या होता है। बायोग्राफी होता है कोई दूसरा किसी और के बारे में लिखता हो। ये किसने लिखा था, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लिखा था लुइस पेसर ने। तो ये क्या होता है, बायोग्राफी, है ना। तो ऑटोबायोग्राफी कौन होता है, अगर महात्मा गांधी खुद लिखते तो क्या हो जाता, वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता। लेकिन ये क्या है, बायोग्राफी। अभी ये जो स्टोरी है, एक्चुअली क्या हुआ था, लुइस पेसर इंडिया आए थे और इंडिया आके गांधी से मिले थे। गांधी से मिले थे 1942 में मिले थे, है ना। 1942 में क्या हुआ था, हिस्ट्री का थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होगा। क्या हुआ था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो लुइस पेसर ने पहले ही क्वेश्चन पूछा था गांधी को, ये कैसे मुमकिन हो पाया, क्योंकि ब्रिटिश इतना साल राज करने के बाद आज आप लोग क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो। तो गांधी ने बताया था कि एक्चुअली जो स्टोरी था ना, अभी का नहीं है, स्टोरी शुरू हुआ था 1916 को, ऐसे गांधी ने बताया था। अब हम चलते हैं 1916 को, है ना। उससे पहले दो चार कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं आपको। ये मैंने बनाया है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये है आर के शुक्ला जी, बहुत ही मतलब लीड रोल में है स्टोरी में। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी, आपको तो पता ही होगा, महात्मा गांधी की जो वाइफ है। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद को तो जानते होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद और दो हमारे प्रोफेसर्स हैं वहां पे स्टोरी में हमको मिलेगा। ये है, एक है कृपलानी, दूसरे है मलखानी, और ये जो CF एंड्रयूज है वो गोरा है ना। गोरा मतलब पता है ना, व्हाइट है। तब अब पूरा कहानी पे चलते हैं। कहानी होता क्या है, कहानी शुरू होने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, एक्चुअली जिसके नाम से इंडिगो चैप्टर लिया गया है, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग क्या है मैं बता रहा हूं अभी। क्या हुआ था, ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तब देखा था कि मतलब यूरोपियन मार्केट में इंडिगो जो कलर होता है ना, वो एक्चुअली प्लांट से बनता है, एक प्लांट होता है। तो इंडिगो प्लांट मतलब इंडिगो कलर का बहुत वैल्यू था वहां पे, है ना, यूरोपियन मार्केट में। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक एरिया को ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसके बाद ब्रिटिश क्या करे, गांव में घुस गए। कहाँ घुसे, चंपारण घुसे। चंपारण घुसने के बाद उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा मतलब एरिया को क्या किया उन लोगों ने, ऑक्युपाई कर लिया। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, वहां पे कुछ कुछ शेयर क्रॉपर्स ढूंढे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या है, जो मतलब एक ही साथ में मिलके जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उनको ढूंढा। उसके बाद क्या किया, वो जो एरिया है ना, उसको प्लॉट में उन लोगों ने क्या किया, हिस्सा करके उन लोगों ने बांट दिया। उसके बाद उन लोगों को एक कंडीशन लगा दिया, जो भी हिस्सा आपके हिसाब में मिला है, जैसे कि अगर वहां फार्मर हूं, कल्टीवेटर हूं, तो मुझे भी ब्रिटिश ने लैंड दिया है, तो मुझे क्या करना होगा, 15% में मुझे इंडिगो का खेती करना होगा, और बाकी 85% में मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, वो ब्रिटिश का लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं और एक बार बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश ने क्या किया था, वो जो पैच ऑफ लैंड को, ह्यूज पैच ऑफ लैंड को डिवाइड कर दिया था। किन लोगों में, शेयर क्रॉपर्स, उन लोगों को शेयर क्रॉपर्स बोला जाता है। तो जो इंडियन है, टेनेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना। तो उन लोगों को जो हिस्सा दिया गया, उसमें से ब्रिटिश का एक कंडीशन था कि 15% में आपको क्या करना चाहिए, 15, ठीक है, 50 नहीं, 15%। 15% में क्या करना चाहिए, इंडिगो का खेती करना चाहिए, और बाकी 85% में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उन लोगों का लेना देना नहीं है। और 15% में जो खेती होता है ना, तो एंटायर जो इंडिगो होता है किसको देना चाहिए, ब्रिटिश को देना चाहिए। ब्रिटिश क्या करेगा, सारा इंडिगो चंपारण से कलेक्ट करके वो कहां भेजेगा, यूरोपियन मार्केट में भेजेगा। यूरोपियन मार्केट में भेजने के बाद क्या करेगा, वहां से बहुत ही बड़ा ह्यूज एक प्रॉफिट कमाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था और चल रहा था, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि इंडिगो मूवमेंट क्या है। उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, लोग मान गए थे। नहीं माने तो कैसे नहीं मानेंगे, ब्रिटिश है भैया, गोली बारूद लेके आता है, बंदूक लेके आता है। कोई बंदूक लेके आके आपके घर में बोलते कि मेरा घर है, तो आपको मानना पड़ेगा ना,
है ना। वैसे ही अब ब्रिटिश ने बंदूक बंदूक ला के लोगों को बोला ठीक है, ऐसा ये मेरा हमारा प्रॉपर्टी है, आप खेती करो। अब ऐसा हो रहा है कि इंडियन को इंडिया में ही मतलब खेती बाड़ी करके टैक्स दूसरे को देना पड़ रहा है। क्या करें, चॉइस तो है नहीं, उनके पास गन है, पावर है। तो ये था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट। लोग आराम से कर रहे थे, खेती बाड़ी करने में लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक बात ऐसा है कि इंडिगो का जो खेती होता था ना, बहुत ही हार्ड लेबर होता था, बहुत ही हार्ड लेबर, लेकिन उनको करना पड़ता था। क्या करें, अगर 15% में इंडिगो खेती नहीं करेंगे तो बाकी 85% उनको खेती करने को नहीं मिलेगा, और अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे ना। तब का जमाना था बिना खेती का, आजकल तो बिना खेती भी लोग खा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का प्रॉब्लम हमको समझ में आ गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, खेती बाड़ी का जो कंडीशन चल रहा था ना, सडनली क्या हुआ, ये जर्मनी है ना, जर्मनी ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंडिगो निकाल दिया, है ना। आर्टिफिशियल इंडिगो जो मशीन से बनता हो, आर्टिफिशियल इंडिगो, इंडिगो कलर होता है, याद रखना। ये पहले इंडिया से जाता था, प्लांट से बन के जाता था, जो पेड़ उगते थे उससे बन के जाता था। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, वहां पे आर्टिफिशियल इंडिगो निकाल दिया। आर्टिफिशियल इंडिगो निकालते क्या प्रॉब्लम आ गया, यूरोपियन मार्केट में छा गया, है ना। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, सस्ता होता है, तो लोगों मतलब यूरोपियन मार्केट में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंडिगो में क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया, और नेचुरल इंडिगो में लोग ज्यादा कम आते गए, क्योंकि नेचुरल इंडिगो का जो था ना वैल्यू बहुत ज्यादा था, और लोग आर्टिफिशियल इंडिगो की तरफ दौड़ने लगे। वैल्यू कम होगा तो वहीं तो दौड़ोगे ना। आप भी अगर कहीं 10 रुपए का मतलब टमाटर है मार्केट में, कहीं 5 रुपए का, तो 5 रुपए दौड़ते हो ना, वैसे ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पे यूरोपियन मार्केट में जो वैल्यू क्रैश हो गया नेचुरल इंडिगो का, तो उसके बाद क्या हुआ, अभी ऐसा एक सिचुएशन आया ना, यहां से इंडिगो उठा के ब्रिटिश लैंड में लेके जाने का जो खर्चा था ना, वो बेचारा खर्चा मतलब खर्चा ही नहीं उठा पा रहे थे। मतलब जो भी यहाँ से मतलब इंडिया से लेके जाके वहां तक तो लेके जाना पड़ेगा ना, ऐसे तो उड़ के तो जाएगा नहीं वो, है ना। शिप में लेके जाना पड़ेगा, ट्रेन में लेके जाना पड़ेगा उसको, शिप में, वहां पे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन है, जो चार्जेस है ना, वो चार्जेस बेच के जितना पैसा निकलता ना, उससे ज्यादा होने लगा। तो उन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, इंडिया में जाके इन उल्लू लोगों को और उल्लू बनाते हैं, है ना। उल्लू तो हम तो उल्लू थे ही, है ना। तो उल्लू लोगों को और उल्लू बनाते हैं। जाके क्या बोला कि देखिए, आप लोग जब इंडिगो खेती करते हो बहुत तकलीफ होता है, तो हमने एक काम बात सोचा है कि आप लोग इंडिगो खेती करना बंद कर दो। जो 15% में इंडिगो खेती करते हो उसको करना बंद कर दो। उसके बाद जो उसके लिए हमको क्या क्या दो, कंपनसेशन दो। एक्चुअली ब्रिटिश ने ये नहीं बताया कि मतलब आपका इंडिगो वहां पे बिक नहीं रहा है, ऐसे तो नहीं बोला। बोला क्या कि आप लोगों को हार्ड लेबर हो रहा है, हमने देखा है आपका तकलीफ, हमें मतलब देखा नहीं जाता हमसे। तो एक काम करो, आप जो इंडिगो का खेती करते हो उसको बंद कर दो, और वहां पे हमको क्या दो, कंपनसेशन दो। कई सारे लोग, हम उल्लू तो है ही, हमने सोचा कि अच्छा ब्रिटिश हमारे बारे में सोच रहे हैं, फटाफट हमने साइन कर दिया एग्रीमेंट में, जो पैसा चाहिए उनको दे दिया, है ना, टैक्स वगैरह दे दिया, जो भी देना था। थोड़ा दिन बाद पता चला, ओहो ये तो कुछ गड़बड़ी है। एक्चुअली में तो केस तो कुछ अलग है। वहां पे क्या हुआ, मतलब यूरोपियन मार्केट में क्या हुआ, नेचुरल इंडिगो का जो प्राइस था ना क्रैश हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। लोगों को पता चला तो लोग क्या करने लगे, भड़क गए लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट पे भड़क गए। उसके बाद क्या करने लगे वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट करती है ब्रिटिश के सामने, प्रोटेस्ट करना आप मान लो कैसे होता है। तो ब्रिटिश ने डंडा वंडा लाके मारना शुरू कर दिया, किसी ने मार खाया, किसी ने पैसा दिया, कोई भाग गए। तो यहीं पे जो सिचुएशन हुआ था ना, यही था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, है ना। उसके बाद का जो स्टोरी ऐसा है कि यहाँ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग में से ही एक फार्मर थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। मैंने आर के शुक्ला लिखा हुआ है, राजकुमार शुक्ला। शुक्ला जी थे ना, बहुत ही खतरनाक थे भैया। शुक्ला जी तो खतरनाक होते ही है ना। तो शुक्ला जी का मूवी वगैरह देखे हुए। अब शुक्ला क्या होता है, राजकुमार शुक्ला चलते हैं गांधी से मिलने। अब उन दिनों गांधी कहाँ थे, मैं लिखा था शायद, हाँ यहाँ पे लिखा था। उन दिनों गांधी थे लखनऊ मीटिंग में, है ना। तो राजकुमार शुक्ला जी बिहार से गए चंपारण से लखनऊ, लखनऊ जाके किन से मिले, गांधी से मिले। गांधी को बताया कि ये देखिए गांधी जी, ऐसा ऐसा हो रहा है चंपारण में, ऐसा मतलब अत्याचार हो रहा है। तो गांधी को तो ये भी पता नहीं था कि चंपारण है कहाँ पे, है ना। तो राजकुमार शुक्ला ने बोला कि गांधी जी ऐसा ऐसा है, वहां पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताया वो प्रॉब्लम गांधी को बताया। तो गांधी उन दिन वो बहुत बिजी थे। ऐसे तो आपको पता होगा गांधी कब इंडिया आए थे, लौटे थे अफ्रीका से बैरिस्टर पास करने के बाद, 1915 में लौटे थे। 1915 में लौटने के बाद उन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, 1885 को हुआ था, 30 ईयर्स बैक, है ना। तो गांधी वहां पे घुस के इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्ट्रेंथन कर रहे थे। स्ट्रेंथन मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो उन दिनों राजकुमार शुक्ला आए, तो गांधी ने बोला कि उनका बहुत सारा मीटिंग फिक्स हो चुका है, फिर भी राजकुमार शुक्ला मानते ही नहीं, बोला कि जाना ही है ना।
वो शुक्ला जी भी खतरनाक थे, मानते ही नहीं, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो गांधी ने, अब क्या हुआ, गांधी ये मीटिंग में जाते वहीं शुक्ला जी पहुंच जाते, ये मीटिंग में जाते वहीं शुक्ला जी पहुंच जाते। उसके बाद गांधी ने बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ जाना है? उन्होंने बोला कि चंपारण जाना है। तो गांधी ने बोला एक काम कीजिए, मेरा लास्ट मीटिंग जो शेड्यूल है, क्योंकि आजकल का जमाने का जैसा नहीं कि फोन करके बोल दिया आज का मीटिंग कैंसिल, ऐसा तो होता नहीं था। कई महीनों से वहां पे क्या होता था, एक शेड्यूल होता था, इतने तारीख को गांधी जी आएंगे, है ना। तो गांधी ने शुक्ला जी को बताया कि एक काम कीजिए, मेरा लास्ट मीटिंग कैलकाटा में है। कैलकाटा कहाँ है? कोलकाता भी बोलते हो, है ना, जाते होंगे, सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हो। तो अब मेरा लास्ट मीटिंग कैलकाटा में है, मतलब गांधी का लास्ट मीटिंग कैलकाटा में है। तो शुक्ला जी को बोला, तो शुक्ला जी ने बोला ठीक है। तो क्या है, किया पूरा मीटिंग करने के बाद लास्ट मीटिंग में जब गांधी पहुंचे कोलकाता, है ना, अभी कैलकाता, अभी कोलकाता पहुंचे, तब देखा कि शुक्ला जी वहीं खड़े हैं। शुक्ला जी इतने खतरनाक थे कि मतलब गांधी को लेके जाना है तो लेके ही जाना है। तो फाइनली शुक्ला जी गांधी को लेके निकले। कहाँ निकले? पटना। पहले का यहाँ मैंने लिखा है कैलकाटा टू पटना, याद रखना। कैलकाटा से पटना गए पहले। पटना जाके आर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जो मैंने यहाँ पे लिखा है राजेंद्र प्रसाद का घर पटना में था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन है? मैंने बताया था पहले, आपको अगर याद होगा। राजेंद्र प्रसाद कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो है ना, उनके बाद उनके घर पहुंचे। किसके साथ गए थे? शुक्ला जी के साथ गए थे। तो उन दिनों क्या था, राजकुमार शुक्ला वहां पे घर पे नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे। तब क्या हुआ, गांधी गए राजकुमार शुक्ला के साथ। शुक्ला जी बार बार पटना जाते रहते थे राजकुमार शुक्ला, ये जो राजेंद्र प्रसाद से मिलने, उनका जो शेयर क्रॉपिंग का प्रॉब्लम बताने के लिए जाते रहते थे। तब वो तो मतलब प्रसाद जी थे नहीं घर में। अब क्या हुआ ना, गांधी शुक्ला जी के साथ गए तो सिक्योरिटी ने उनको घुसने नहीं दिया। सिक्योरिटी को लगा कि गांधी भी एक खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, शुक्ला जी के साथ आए। शुक्ला जी कहाँ के हैं? चंपारण के हैं। गांधी भी शायद चंपारण से ही आए होंगे। उनको तो गांधी पहचानते नहीं है, और गांधी को वो पहचानते, देखा ही नहीं है गांधी को उन्होंने। तो गांधी फिर ऐसे थे, अब खादी धोती, गांधी को तो पता ही है ना कैसे जाते थे, धोती पहन लिया, मतलब एक कपड़ा ओढ़ लिया, उसके बाद एक डंडा लिया, चलो भाई, है ना। आजकल के जैसे पूरा मतलब कुछ करके थोड़ी जाते। तो उसके बाद गांधी जी को पहचाना नहीं। उसके बाद उन लोग, गांधी को प्यास लगा तो पानी नहीं दे रहे थे। गांधी ने बोला कि ठीक है, सामने तो कुआं है, कुआं से पानी उठा लेता हूँ। तो उसके बाद गांधी जब कुआं में पानी उठाने गए तो लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, टच नहीं करने का। क्यों? क्योंकि गांधी अनटचेबल है ना। गांधी अगर वो कुआं को पानी टच करते हो तो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। उन दिनों कैसा था देखिए, आपको कुआं से पानी उठाने का भी मतलब इजाजत नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि राजकुमार शुक्ला तो अनटचेबल है, शुक्ला जी के साथ आए। अनटचेबल तो थे नहीं एक्चुअली, शुक्ला जी तो पंडित है ना। फिर भी मतलब एक कॉन्सेप्ट था ऐसा। उसके बाद जो गांधी के साथ गए तो गांधी को लगा कि अनटचेबल है, तो गांधी को टच करे नहीं दिया। तो गांधी का दिमाग वहां पे थोड़ा घुमा था, कुछ तो बोले नहीं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रह के, पटना में रह के फायदा है नहीं, ऐसे तो राजेंद्र प्रसाद है नहीं, अभी तो बात भी नहीं कर सकते, फोन तो है नहीं, है ना, मोबाइल नहीं है। तो उसके बाद कहाँ जाना पड़ा उनको? पहले गांधी को लगा कि ठीक है, पहले चंपारण जाने से पहले मैं मुजफ्फरपुर चला जाता हूँ। मुजफ्फरपुर क्या था ना, मुजफ्फरपुर मतलब एक मतलब एरिया, मतलब वो जो हेडक्वार्टर बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का था। तो गांधी शुक्ला जी के साथ कहाँ चले? मुजफ्फरपुर चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों गए थे मुजफ्फरपुर, एग्जाम में आते रहता है। वो मुजफ्फरपुर गए थे क्योंकि उनको और भी डिटेल्स जानना था कि वो जो शेयर क्रॉपिंग है, शुक्ला जी ने तो बताया था गांधी को, फिर भी उनको मतलब इतना वो नहीं था। तो गांधी को लगा कि एक काम करता हूँ, जाके मैं उससे पूरा पता कर लेता हूँ। उसके बाद मुजफ्फरपुर गए। उनसे पहले मतलब मुजफ्फरपुर में उनका जो कृपलानी के साथ अच्छा था, मैंने वहां पे कृपलानी को बनाया है। कृपलानी के पास साथ अच्छा था। कृपलानी के साथ गांधी जी शांति निकेतन में मिले थे, शांति निकेतन कोलकाता, पता होगा आपको। तो उसके बाद कृपलानी को मतलब लेटर लिखा, तब के जमाने फोन था नहीं, लेटर लिखा मैं आ रहा हूँ। तब क्या हुआ, उसी दिन जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे तो कृपलानी जी वहां पे खड़े थे, कई सारे स्टूडेंट को लेके आए थे। लेकिन यहाँ देखिए, कृपलानी जी बहुत ही मतलब ताकतवर, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि उन दिनों ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई भी आता है तो उनको जो घर देना, रहने देना, वो महापाप था, है ना। फिर भी कृपलानी जी ने नहीं सुना। एक्चुअली कृपलानी जी गवर्नमेंट टीचर थे, है ना, गवर्नमेंट टीचर थे। तो गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट टीचर होके भी गांधी को उन्होंने क्या दिया? बना दिया। एक्चुअली उनका घर में नहीं रखा था, या याद रखना, इसलिए मलकानी जी के घर में रखा था। मलकानी जी के घर में रखा। उन दिनों मतलब ये जो गांधी जो है ना, होम रूल पता है ना, अपना अपना जो रूल खुद करना, होम रूल का जो वो थे ना, वो जो हम हमारा रूल हम करेंगे, ऐसा था ना। तो गांधी जो होम रूल के थे और ब्रिटिश अगेंस्ट पे था कि होम रूल किसी को भी वहां पे रहने नहीं देना है। उसके बाद मलकानी जी के घर में गांधी रहे। उसके बाद लॉयर को बुलाया, लॉयर को बुला के पूछा कि ये केस क्या है। तो बाद में पता चला कि सारा लॉयर जो है ना, वो
चंपारण के लोगों के साथ बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं और उनके साथ काम भी नहीं करते, अच्छा काम भी नहीं करते। जहां पैसा मिलता, लॉयर तो पता ही होगा ना आपको कि लॉयर, अपना भाई भी लॉयर विश्वास नहीं करने का, है ना, वो भाई भी लूट ले। तो वैसा ही है जो आपका लॉयर का जो, सॉरी लॉयर का मन में कुछ दुख हुआ होगा तो, लेकिन लॉयर का क्या होता है ना, पैसा लेने का मतलब पैसा ले लेते हैं। अब ऐसा है कि उसके बाद जो होता है, हाँ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में सॉरी बोलता हूँ क्योंकि ये तो वीडियो जाने वाला है ना। फिर भी ये जो लॉयर थे ना, वो मतलब अपना पैसा, अपना फायदा देख रहे थे, अपना मतलब केस मतलब वो नहीं देख रहे थे, अपना फायदा देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद यहाँ पे लॉयर को बुलाया, गांधी ने चिढ़ाया कि आप लोग क्या ले रहे हो, पैसा ज्यादा क्यों ले रहे हो आप उन लोगों के साथ, है ना। बाद में गांधी ने बोला कि मैं गुजरात से आके उन लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ और आप यहीं पे रह के उनका हेल्प नहीं करना चाहते हो। उसके बाद लॉयर का भी थोड़ा दिमाग घुमा, वहां पे लॉयर अच्छा हो गए। तो यहाँ भी मैं लॉयर को अप्रिशिएट करता हूँ कि लॉयर अच्छे हो गए, उनका मतलब उनका मतलब राह दिखा दिया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद लॉयर अच्छा हो गए। लॉयर अच्छा होने के बाद गांधी चले कहाँ, चले चंपारण। तो चंपारण जाने से पहले एक बात बताना भूल गया, जो मुजफ्फरपुर गांधी गए थे ना उस दिन, मतलब बहुत लोग चंपारण से वहां चले गए थे, है ना, गांधी से मिलने। गांधी को लोग मसीहा मानते थे, है ना, तो गांधी से मिलने वहां पे गए थे। उसके बाद गांधी से मिला, गांधी से मिलने के बाद गांधी और सब मिलके कहाँ आए, चंपारण आए। चंपारण आने के बाद और स्टडी किया, स्टडी करने का बहुत सारा बात पता चला। फिर ब्रिटिश को पता चला कि गांधी नाम का एक आदमी आया है, बहुत ही खतरनाक है। तो गांधी को रोकने के बहुत मतलब गांधी को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया उन लोगों ने। उसके बाद लेकिन कामयाब नहीं हुए, गांधी रुके नहीं, है ना। उसके बाद गांधी को प्रोटेस्ट मतलब गांधी को जाने नहीं देते थे। वैसा बहुत कुछ मतलब डिफिकल्टी हुआ था गांधी को वहां पे चंपारण में। वो गांधी और मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, लेटर्स लिख रहे थे बहुत लोगों को, ब्रिटिश ऑफिसर को लेटर लिख रहे थे, कैसे लोगों ने उन लोगों को बेवकूफ बनाया वहां पे। उसके बाद गांधी को मतलब गांधी मोतिहारी गए। मोतिहारी पता है ना, मोतिहारी क्या है, इनका जो चंपारण का मतलब हेडक्वार्टर मोतिहारी है। तो जो सेंटर है मोतिहारी है, तो मोतिहारी गए। मोतिहारी जाने के बाद मतलब एक्चुअली उनको वहां पे बुलाया गया था, लॉयर मतलब ये था ना, ये जो कोर्ट समन हिम, एक्चुअली कोर्ट ने बुलाया था। कोर्ट को लगा था कि जो गांधी है ना, गांधी मतलब इलीगल काम कर रहे हैं, और कोर्ट ने बोला कि गांधी को वहां से चला जाने के लिए बोला था। लेकिन गांधी ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जाएंगे जब तक ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता शेयर क्रॉपर का, तब तक गांधी नहीं जाएंगे। उसके बाद गांधी को कोर्ट ने बुलाया था, तो गांधी को लगा था कि अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्ट किया भी था उनको, अरेस्ट किया था। अरेस्ट करते ही क्या हुआ, पूरा पीपल का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जब अरेस्ट किया गांधी को तो इधर से लोग निकल के आए। मोतिहारी ऐसा हो गया, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा बोला गया है, मतलब इतना ज्यादा मतलब लोग थे। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा मतलब सिर्फ सर दिखाई दे रहा था। तो वहां पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद कोर्ट को भी लगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा। उसके बाद गांधी को छोड़ दिया, वहां पे बेल में छोड़ दिया। लेकिन गांधी उसके बाद प्रोटेस्ट करने लगे, पूरा इधर उधर करने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश को भी पता चला कि ये जो केस अगर और आगे लेके जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गांधी का हाथ बहुत लंबा था ना। वो वाइस रॉय, वीआर लिखा है मैंने, वाइस रॉय को भी लेटर लिख चुके थे, सारे ब्रिटिश ऑफिसर जितने थे सबको लेटर लिख चुके थे। तो उसके बाद पता चला कि हाँ नहीं, यहाँ पे तो गांधी, मैंने लॉयर को कुछ बोला था, यहाँ पे गांधी खुद भी लॉयर थे। सब लॉयर खराब नहीं होते। तो ये जो है ना, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश ने मान लिया, ठीक है मान लेता हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। तो गांधी ने बोला कि ठीक है एक मीटिंग किया जाए। उसके बाद एक मीटिंग शेड्यूल हुआ। मीटिंग में क्या हुआ, उन लोगों पे बहुत मतलब ब्रिटिश लोग थे ना, बहुत ही मतलब चालू थे। उन लोगों ने बोला ठीक है गांधी आप आ जाओ। उसके बाद गांधी को बोले कि क्या करना चाहिए। तो गांधी ने बोला एक काम कीजिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और जो जमीन है आप लोगों ने हड़पा है लोगों को, जो लोकल जो गरीब गरीब फार्मर्स है ना, उन पे वापस कर देना चाहिए। तो ब्रिटिश को लगा कि ठीक है अगर इनकम ही नहीं हो रहा वहां से तो जमीन वापस करने में क्या जाता है, चलो ठीक है मान लिया कि चलो दे देते हैं आपको जमीन, में वापस दे देते हैं हम लोग। तो उसके बाद गांधी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, जो पैसा आप लोगों ने लिया, कौन सा पैसा लिया था आपको पता है ना, वो 15% जो इंडिको था ना, उसकी अगेंस्ट में जो पैसा लिया गया था, तो पैसा वापस करना है। तो ब्रिटिश ने बोला इतना पैसा तो हम लोग वापस नहीं कर सकते, इतना कैसे वापस करें। तो गांधी ने बोला कि एक काम करो 50% आप लोग मतलब वापस कर दो। तो ब्रिटिश ने बोला 50% नहीं, हम लोग 25% कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25% सेटलमेंट लिख दिया है ना, 25% कर पाएंगे। ब्रिटिश ने बोला है था 25% करेंगे। तो गांधी मान लिया, गांधी ने मान लिया। तो बोला कि ठीक है 25% सेटलमेंट हो जाना चाहिए, 25% रिटर्न दे दो जिन लोगों से लिया था, और जो जमीन है वो वापस कर दो। तो वैसे ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। गांधी निकलने के बाद लोगों ने गांधी से पूछा था, गांधी आपने क्यों 25% सेटलमेंट में आपने मान लिया। तो गांधी ने बोला था ये पैसा का बात नहीं, इट इज नॉट द मैटर ऑफ मनी बट इट इज द मैटर ऑफ प्रेस्टीज। क्योंकि ब्रिटिश ने फॉर द फर्स्ट टाइम मान लिया कि वो लोग गलत थे और वो लोग हार गए।
तो गांधी ने वैसे लोगों को मतलब कन्विंस किया था। उसके बाद सब कोई चले गए, एक एक करके जा रहे थे। तो ये जो मैंने CF एंड्रयूज लिखा था ना, वो एक्चुअली वो जो गोरे थे लेकिन वहां पे गांधी के फॉलोअर थे। तो ये मतलब CF एंड्रयूज ने बोला था लोगों को कि सब तो जा रहे हैं, मुझे भी जाना है एक्चुअली, लेकिन क्या करें, मैं तो गांधी का फॉलोअर हूँ, अगर गांधी अलाउ करते हैं तो मैं चंपारण में रह जाता हूँ। तो लोगों ने बोला था गांधी जी इनको अलाउ करें क्या CF एंड्रयूज को? तो गांधी बोलते हैं पागल है, वो जो गोरा है, गोरा को लेके, गोरा के अगेंस्ट में आप लड़ सकते हो क्या? गोरे को जाने दो, मेरा फॉलोअर हो सकता है लेकिन उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे। हमको क्या लेना चाहिए? सेल्फ, अपना ड्यूटी खुद ही करना चाहिए। ऐसे गांधी ने सेल्फ रिलायंस नाम का एक जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे लोगों को बताया था। उसके बाद आपका सब ब्रिटिश जाने के बाद भी गांधी वहां से नहीं गए। गांधी ने वहां पे एडुकेशन और हाइजीन में काम किया। तो कस्तूरबा गांधी को बुलाया और अपने लोगों को बुलाया आश्रम से। उसके बाद लोगों में मतलब अवेयरनेस क्रिएट किया कि टॉयलेट बनाना चाहिए, है ना। लोग मतलब टॉयलेट नहीं बनाते थे बिहार में, चंपारण में, है ना। तो वैसे तो बनाते नहीं थे, पूरा कंट्री में ही नहीं था, तो बेसिकली वहां पे नहीं था। उसके बाद उन लोगों ने पर्सनल हाइजीन के बारे में बात किया, हमेशा नहाना चाहिए, है ना, हर रोज नहाना चाहिए, ऐसे करके कॉन्सेप्ट दिया गया था। एडुकेशन के लिए उन लोगों ने काम किया था, स्कूल सेटअप किया था, है ना। कस्तूरबा गांधी स्कूल आपको पता ही होगा, लेडीज के लिए खोला गया था। उसके बाद एक ऐसा हुआ था ना कि एक लेडी ना गुस्सा आ गई थी जब कस्तूरबा गांधी ने बोला कि आपको हमेशा मतलब कपड़ा धोना चाहिए। तो लेडी को गुस्सा आ गया, तो बोला था कि चलिए मेरा घर दिखाती हूँ। उसके बाद लेडी ने कस्तूरबा गांधी को लेके जाके घर दिखाया था। घर में एक ही साड़ी था उनका, है ना। उन्होंने बोला था कि मेरा एक ही साड़ी है, मैं अगर ये धो दूं तो मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत सारे तकलीफ तो थे गांधी के पास, लेकिन गांधी ने हार नहीं माना। तो गांधी स्टेप बाय स्टेप काम करते गए और फाइनली क्या हुआ, जो पूरा सेटअप करने के बाद 6 महीना रुके वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, गांधी वहां से निकल गए। तो ये जो पूरा स्टोरी है उसी के बारे में बात करता है। और यहाँ पे 2-4 कॉन्सेप्ट गांधी ने स्टार्ट किया था, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पे गांधी ने प्रैक्टिस किया था। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? लॉ को नहीं मानना, है ना। गांधी ने यहाँ लॉ को कब नहीं माना था? जब गांधी को भागने के लिए यहाँ पे ऑर्डर आया था चंपारण में, मोतिहारी में, तो गांधी ने ऑर्डर को नहीं माना था, है ना। तो उसके लिए गांधी को क्या किया गया था? गांधी को कोर्ट में लाया गया था। ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस। गांधी ने फॉर द फर्स्ट टाइम चंपारण में ही शुरू किया था। फिर नॉन वायलेंस भी गांधी ने कहा शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। नॉन वायलेंस कहाँ था? जब लोग भड़क गए थे ना प्रोटेस्ट करने, मतलब ऐसे ब्रिटिश का ऑफिस तोड़ रहे थे, तब क्या किया था गांधी ने? गांधी ने बोला था रुक जाओ, नॉन वायलेंटली आप क्या करो, प्रोटेस्ट करो। ये सब कॉन्सेप्ट जो है गांधी का, सेल्फ रिलायंस जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो CF एंड्रयूज का जो स्टोरी मैंने बताया, वहीं से गांधी ने क्या किया था, स्प्रेड किया था। ये जो सारा स्टोरी है इंडिगो, ये पूरा हिस्ट्री है, इसलिए शायद आपको तकलीफ लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो स्टोरी उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 2-4 चीज आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि ये स्टोरी लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम मैंने बताया ऑलरेडी, 1917 में का कहानी है, जो चंपारण का कहानी है। शुरू कब हुआ था? 1916 को लखनऊ मीटिंग में, क्योंकि राजकुमार शुक्ला वहां पे आए थे, उनसे मिलने आए थे। उसके बाद गांधी ने कलकत्ता मीटिंग, उसके बाद पटना, वहां पे जाके वो सब सेटल वगैरह किया था। ये सारा स्टोरी बताता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि महात्मा गांधी मतलब मुजफ्फरपुर क्यों गए थे? राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों बोला जाता है? रेजोल्यूट का मतलब जिद्दी टाइप का, नहीं मानेंगे जब तक। गांधी को छोड़ा था क्या उन्होंने? नहीं बोला, नहीं छोड़ा, गए गए एक एक करके गए। गांधी जहां जहां जाते वहां फॉलो करते हैं वो राजकुमार शुक्ला जी। तो यहाँ पे जो कृपलानी जी, जो मतलब गवर्नमेंट लॉ को तोड़ के आए थे ना, वायलेट करके आए थे, क्योंकि लॉ के हिसाब से क्या था, जो भी होम रूल के लिए काम कर रहे हैं उनको मतलब शेल्टर देना मना था। तो वैसे करके पूरा कहानी है। और यहाँ से अगर आप एक बात देखना, CBSE कई सारे क्वेश्चंस पूछते रहता है, और स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप देखना कि क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मैंने कवर नहीं किया हो तो आप पॉइंट आउट कर देना। उस क्वेश्चन को लेकर मैं फिर आपके सामने आने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम मिलेंगे, ठीक है ना। आप एक बार इसको देख लो अच्छा से, मैं पूरा छोड़ देता हूँ, उसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपसे फिर अगला वीडियो लेके आऊंगा। 1 सेकंड, स्क्रीन के नाम पे।